हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी की वर्कशीट है भूगोल, और यहाँ पे हम अपना पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर आपके पास पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अंतर। तो यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है बच्चों हमारा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। बाकी जो भी ऊपर में लिखा है वो सारा का सारा हम क्वेश्चन आंसर्स में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पूर्वीय तटीय मैदान। तो यहाँ पर क्या है, तो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। यह चिकनी मिट्टी के कारण इसमें चावल अधिक होता है। यह शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों ही मानसूनों में वर्षा होती है। और बच्चों यहाँ अधिकतर पतन कृतम है, ठीक है बच्चों। और जन घनत्व अधिक है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रभाव धीमा है। यह कम कटा फटा है, ठीक है बच्चों। ये हो गया किसके बारे में, पूर्वीय तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है, यह ज्वार नदमुख है, अधिकांश भाग का अपरदन हुआ है। यह रबड़ नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है और अधिकतर पतन प्राकृतिक है। जन घनत्व कम है। अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रभाव तेज है और अधिक काटा फटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था इसके ऊपर डिफरेंस, जो कि आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी आपका ये जो आपका समुद्र तटीय मैदान है, ये हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में आने वाले प्रमुख समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो बच्चों 2 हैं हमारे यहाँ पर। पहला आंसर क्या होगा, भारतीय सीमा में आने वाले पश्चिमी तटीय मैदान। सबसे पहला तो पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान 2 प्रमुख समुद्र तटीय मैदान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृतम क्यों है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृतम इसलिए है क्योंकि यह तट अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह कई कृत्रिम पतन बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्या है, पश्चिम तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। तो पश्चिम तटीय मैदानों पर ढाल तीव्र होने के कारण नदियों का प्रवाह तेज है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। बच्चों 5 प्रमुख अंतर कौन से हैं। वैसे तो आप बच्चों देखो वर्कशीट में इसका आंसर है, फोर्थ वाला आंसर आप पूरा कॉपी कर सकते हो वर्कशीट से। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, इन दोनों में बच्चों आपके ऊपर आपको 8 डिफरेंस बताने हैं। तो 8 अंदर आप बता सकते हो, 3 बता सकते हो, 4 बता सकते हो, पूरे का पूरा डिफरेंस ही है, ठीक है। या तो आप इसका फोर्थ का आंसर ये लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने छोटा करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेसिकली 3 मार्क्स का आता है, इसलिए मैंने छोटा करवाया है। बाकी आप इससे पूरा का पूरा सेम लिख सकते हो फोर्थ का आंसर, ठीक है। बाकी मैं लिखवा देता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने आंसर कुछ छोटा सा लिखवाया है। सबसे पहला पश्चिमी तट, यह ज्वार नदमुख है, अधिकांश भाग का अपरदन हुआ है। यह रबड़ नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 का डिफरेंस बताया था क्योंकि काफ़ी बारी ये क्वेश्चन तो रिपीट होता है, बट 3 मार्क्स में ही होता है। फिर पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा है, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। यह चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो फोर्थ हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। अब हमें बताना है कहाँ कहाँ पे पूर्वी और कहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों पूरा का पूरा आपके पास इस तरह से पूरा आपको मैप बनाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा ये हिमालय रेंज, मतलब कि हिमालय रेंज है, नेपाल है, नॉर्थन प्लेन है। तो इस तरह से सारा का सारा आपको बनाना है, ठीक है। सारा मैंने दे रखा है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।